आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि क्या तुम सूरज और चाँद को देखने में कोई दुश्वारी महसूस करते हो जबकि आसमान साफ़ हो? हमने अर्ज़ किया कि नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें दुश्वारी पेश नहीं आएगी जिस तरह सूरज और चाँद को देखने में पेश नहीं आती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम उसके साथ जाएगी जिसकी वो इबादत करती थी। चनाचे सलीब के पुजारी अपनी सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ और तमाम माबूदान बातला के पुजारी अपने माबूदों के साथ 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 चले जाएंगे और सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। इनमें नेकोबद दोनों होंगे और अहले किताब के कुछ बाकी मानदा होंगे। फिर दोज़ख उनके सामने पेश की जाएगी। वो ऐसी हालत होगी जैसे रेत का मैदान होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम उज़ैर इब्नुल्लाह की इबादत करते थे। उन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह ताला की ना बीवी है और ना कोई औलाद। तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे हम चाहते हैं कि हमें सैराब किया जाए क्योंकि हम प्यासे हैं। उनसे कहा जाएगा कि पियो और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर नसारा से कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम मसीह इब्न अल्लाह की इबादत करते थे। इनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह की ना बीवी है और ना औलाद। अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम सैराब किए जाएं। इनसे कहा जाएगा कि पियो और उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। यहाँ तक कि वो लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करते थे, नेकोबद दोनों। इनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे कि हम इनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम उसके साथ हो जाएगी जिसकी वो इबादत करती थी और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। फिर अल्लाह जब्बार उनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि बेशक तू ही हमारा रब है। इस दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा और कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछेगा कि क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी याद है? वो कहेंगे कि साक यानी पिंडली। फिर अल्लाह ताला अपनी साक को खोलेगा और हर मोमिन उसके लिए सजदा रेज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो रियाकारी और शोहरत के लिए अपने से सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ता की तरह हो जाएगी, यानी उनकी पीठ सख्त हो जाएगी। फिर उन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिसलने और गिरने की जगह है। इन पर कांटे और आंकड़े लगे होंगे और चौड़े गोखर होंगे और ऐसे मुड़े हुए कांटे होंगे जैसे नजद में होते हैं। इन्हें सादान कहा जाता है। मोमिन इस पर चश्मे ज़दन में बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज़ रफ्तार घोड़े और सवारी की तरह गुजर जाएंगे। इनमें बाज़ को तो सही सलामत नजात पाने वाले होंगे और बाज़ जहन्नुम की आग से झुलस कर निकलने वाले होंगे। यहाँ तक कि आखिरी शख्स इस पर से घसीटते हुए गुजरेगा
تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان مومن اللہ تعالیٰ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی تباہ ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو، چنانچہ جیسے وہ پہچانتے ہوں گے اسے نکال لیں گے۔ پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، چنانچہ وہ پہچانے جانے والوں کو نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا، اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یعنی بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور اللہ جبار کا ارشاد ہوگا کہ میری شفاعت باقی رہ